जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक। आज हम 12वां अध्याय पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के महत्व के बारे में थोड़ा पढ़ के। श्रीमद् भगवद गीता के विषय में कहा गया है कि प्रारब्ध के अनुसार कितने भी दुखदायक कर्म भोगने पड़े, गीता शास्त्र के निरंतर अभ्यास करने से मनुष्य ऐसे घोर कर्मों से भी मुक्त हो जाता है। पापी से पापी व्यक्ति भी यदि गीता का अभ्यास करने लगता है तो वह महात्मा बन जाता है। जहाँ पर गीता का अभ्यास होता है वहीं पर सारे तीर्थ होते हैं तथा वहीं पर परमेश्वर भी बसते हैं। गीता परम विद्या है जिसका अभ्यास करने से मनुष्य निश्चित ही भय शोक से परे मुक्ति को प्राप्त करता है। यदि मरते हुए मनुष्य को भी गीता सुनाई जाए तो उसको भी सद्गति प्राप्त होती है। प्रतिदिन गीता अभ्यास के पवित्र जल से स्नान करने से मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। गीता का ही ठीक प्रकार से अभ्यास कर लेना चाहिए। अन्य शास्त्रों के अध्ययन से क्या लाभ होता है, क्योंकि गीता भगवान श्री कृष्ण जी के श्रीमुख से निकली गंगा है। जिस गंगा का पवित्र जल पीने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता तथा वह सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इस संसार में केवल एक ही शास्त्र गीता है, केवल एक ही परमेश्वर है, देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण। केवल एक ही मंत्र है, श्री कृष्ण नाम का स्मरण, तथा केवल एक ही कर्म है, श्री कृष्ण भगवान की सेवा। आशा है परमेश्वर से प्रेम करने वाले इस गीता का नित्य पाठ कर अपना कल्याण करेंगे। अब हम 12वां अध्याय शुरू करेंगे। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। अब 12वां अध्याय प्रारंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने 11वें अध्याय में बताया कि भक्ति से ही परमेश्वर के दर्शन होते हैं। ऐसा सुनकर तो अर्जुन अब श्री भगवान जी का भक्त बनना चाहता है। अर्जुन बोला, हे श्री कृष्ण, आपके साकार कृष्ण रूप की जो भक्ति करते हैं तथा आपके निराकार रूप की जो उपासना करते हैं, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, यह मुझे समझाइए। परमेश्वर की साकार श्री मूर्ति की भक्ति करने वाले प्रेमी भक्त परमेश्वर के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। दूसरी ओर परमेश्वर के ज्ञानी भक्त यह मानते हैं कि परमेश्वर का साकार रूप अवतार तो एक साधन है जिसकी भक्ति व सेवा करने से निराकार परमेश्वर की ही प्राप्ति होती है। परमेश्वर प्राप्ति के ज्ञान व प्रेम ऐसे दो मार्ग हैं। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जो मेरे साकार रूप में मन लगाकर निरंतर श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं वे मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग को जानते हैं। परंतु जो मेरे ज्ञानी भक्त इंद्रियों को नियंत्रित कर सब जीवों को समबुद्धि रखकर सबका भला चाहते हुए मुझे सर्वव्यापक अनिर्वचनीय अचल अविनाशी मेरे निराकार रूप की उपासना करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। परंतु निराकार परमेश्वर की भक्ति करने वाले ज्ञान योगी को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं, क्योंकि निराकार परमेश्वर की भक्ति व प्राप्ति बहुत कष्ट से होती है। ज्ञानी भक्त को परमेश्वर अवतार से दूर रहकर बहुत तप कर कष्ट उठाकर मन को एकाग्र करके इंद्रियों का निग्रह करना पड़ता है। कर्मों का नाश भी बहुत कष्ट से होता है, अतः ज्ञान मार्ग कठिन है। भक्ति मार्ग में भक्त केवल परमेश्वर अवतार का आश्रय लेता है और परमेश्वर का प्रेम ही उसका जीवन होता है। वह अपने सब काम परमेश्वर के अर्पण करता है और अनन्य भाव से परमेश्वर का ध्यान करता है। अपने चित्त को परमेश्वर में लगाकर प्रभु की उपासना करता है। ऐसे प्रेमी भक्तों का परमेश्वर मृत्यु रूपी संसार से शीघ्र ही उद्धार कर देते हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री सब कर्म अपने पति को प्रसन्न करने के लिए करती है, उसी प्रकार प्रेमी भक्त परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ही सब कर्म करता है। परमेश्वर अवतार की सेवा ही उसका जीवन होता है। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, मेरा भक्त बनकर अपना मन तथा बुद्धि मुझ में लगाओ। ऐसा करने पर भक्त मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु जिनको ऐसा भक्ति योग प्राप्त नहीं है, उस मनुष्य को ऐसा भक्ति योग प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हे अर्जुन, यदि तुम्हारा मन मुझ में स्थिर करने में समर्थ नहीं हो तो अभ्यास योग के द्वारा तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। यह संसार नाशवान है, दुख रूप है, ऐसा समझने पर वैराग्य प्राप्त होता है। फिर अभ्यास करने पर चंचल मन परमेश्वर की भक्ति में स्थिर हो जाता है। इसलिए अभ्यास करना भी अनिवार्य है। यदि मनुष्य मन को स्थिर करने का अभ्यास भी नहीं कर सकता
तो उसे कर्तव्य भावना से परमेश्वर अर्पण कर्म करने चाहिए। उसे परमेश्वर से यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, आपने ही मुझे जन्म दिया है, आपने ही अपनी सेवा करने के लिए प्रेरणा दी है, आपकी भक्ति करना मेरा परम कर्तव्य है। दोबारा पढ़ते हैं। हे प्रभु, आपने ही मुझे जन्म दिया है, आपने ही अपनी सेवा करने के लिए प्रेरणा दी है, आपकी भक्ति करना मेरा परम कर्तव्य है। ऐसी प्रार्थना करते करते मनुष्य के संस्कार आगे बढ़कर वह भक्ति योग को प्राप्त करता है। यदि मनुष्य ईश्वर अर्पण कर्म भी नहीं कर सकता तो निष्काम कर्मयोग सर्व कर्म फल त्याग तो करना ही चाहिए। यदि मनुष्य अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर परमेश्वर के लिए सब कर्म फल त्याग नहीं कर सकता तो उसको गृहस्थाश्रम में रहते हुए कर्म फल त्याग अवश्य करना चाहिए। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होने पर कर्मयोगी का संसार में सब कर्म करते हुए भी उसका मन संसार में नहीं होता। अतः ऐसी भावना से कर्म करने पर कर्म फल और कर्म बंधन प्राप्त नहीं होते। परमेश्वर की भक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न से परमेश्वर का ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान होने पर ही मनुष्य योग्य अभ्यास कर सकता है। और ज्ञान से तो ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान मतलब परमेश्वर का प्रेम, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम हो जाने पर अपने आप कर्म फलों का त्याग हो जाता है और उसके बाद परम शांति का अनुभव होता है। परमेश्वर का प्रेमी भक्त तो परमेश्वर से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। परमेश्वर का ध्यान योगी प्रेमी भक्त किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता, प्राणी मात्र से मित्र भाव रखता है। उसका अंतःकरण दया से भरा होता है। वह ममता नहीं रखता, उसमें अहंकार नहीं होता। वह सुख दुख को समान समझता है। वह दूसरों के अपराधों को क्षमा कर देता है। वह सदा संतुष्ट रहता है। वह अपना मन परमेश्वर में लगाता है। वह अपनी इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपने अधीन रखता है। उसका निश्चय दृढ़ होता है। वह सदा परमेश्वर का चिंतन करता है। हे अर्जुन, ऐसा मेरा भक्त मुझे अति प्रिय है। मेरा भक्त अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देता और कोई उसे कष्ट दे तो उस कष्ट को कष्ट नहीं मानता। ऐसा मेरा भक्त खुशी, मत्सर, भय, उद्वेग से मुक्त हुआ मुझे अत्यंत प्रिय होता है। मेरा भक्त संसार के दुखों को दुख का सॉरी मेरा भक्त संसार के सुखों को दुख का कारण ऐसा जानकर सुखों की आशा को ही छोड़ देता है। ऐसा पवित्र आत्मा दोष रहित, संसार से उदासीन, मानसिक दुख से रहित, कर्म करता हुआ भी वह कुछ नहीं करता है। ऐसा मेरा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। परमेश्वर से प्रेम होने पर वह सुख मिलने पर प्रसन्न नहीं होता तथा दुख प्राप्त होने पर घृणा नहीं करता। वह कभी शोक नहीं करता, न कभी किसी वस्तु की आशा करता है। शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का त्याग कर केवल परमेश्वर भक्ति ही करता है। ऐसा मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। मेरा भक्त शत्रु मित्र को, मान अपमान को, गर्मी सर्दी, सुख दुख, निंदा स्तुति, इन सबको एक समान समझता है। वह ममता रहित एक स्थान पर नहीं रहता। वह तो स्थिर बुद्धि वाला मेरा भक्त भक्ति करना ही अपने जीवन का परम उद्देश्य ऐसा मानता है। बस ऐसा ही भक्त मुझे बहुत प्रिय होता है। इस प्रकार श्रद्धा युक्त, आशा रहित होकर मेरा आश्रय लेकर जो मेरे परमेश्वर के वचन रूपी अमृत का स्वाद लेता है और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का भक्ति योग वाला 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हे श्री कृष्ण, यह भी आपको अर्पण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। सह्याद्रिशिखररम्यम् अत्रियंसुनन्दनं, तं वन्दे परमानन्दं श्रीदत्तात्रेय जगद्गुरुं। फलस्त्यनगरे जातं द्वारावत्यानिवासिनं, नौम्यं चक्रपाणितं जनकाद्विजनन्दनं, नेमाम्बोदरसम्भूतं काण्वादनन्तनायकात्, प्रभो नमामि गोविन्दं जीवविद्याविभञ्जकं, पुत्रं विशालदेवस्य नित्यमुक्तिप्रदायकं, मालिनी परमानन्दं वन्दे श्रीजगद्गुरुम्। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः,
त्राहि मां कृपया देव शरणागत वत्सल। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे प्रभु, मेरे पिछले पाप कर्मों को क्षमा कर दीजिए और आगे पाप कर्मों से बचा लीजिए। सदैव के लिए ही वरदान दीजिए, निज चरण शरण प्रेम ही प्रदान कीजिए। निज चरण शरण प्रेम ही प्रदान कीजिए। हे प्रभु, ये सब आपके अर्पण। धन्यवाद।